इसी तरह की कहानी रोज सुने और चैनल को सब्सक्राइब करें। त्यागमूर्ति महर्षि लोमश की कहानी और भोलेनाथ की महिमा का वर्णन। एक बार नारद जी ने अर्जुन को शिव आराधना का महत्व बताया और शिव जी के अद्भुत महात्म का वर्णन किया। नारद जी ने कहा, पांडुनंदन, प्राचीन काल में इस पृथ्वी में इंद्रघुम्र नाम के प्रसिद्ध राजा रहा करते थे। वे बृदानी एवं संपूर्ण धर्मों के जिनाता थे। कोई भी ऐसा नगर, ग्राम अथवा शहर नहीं था जहाँ राजा इंद्रघुम्र ने धर्मानुष्ठान न किया हो। उन्होंने बाहम विवाह की विधि से अनेक बार कन्यादान किया था। महाराज इंद्रघुम्र के पुण्यों की गणना की जा सके ऐसा संभव नहीं था। ऐसे पुण्यों के प्रभाव से राजा इंद्रघुम्र अपने मानव शरीर से ही विमान पर बैठकर ब्रह्मा जी लोक में जा पहुंचे और वहां देव दुर्लभ भोगों का उपभोग किया। इस प्रकार अनेक कल्प बीत जाने पर ब्रह्मा जी ने अपने लोक में निवास करने वाले राजा इंद्रघुम्र से कहा, राजन, अब तुम पृथ्वी पर जाओ। और वे बोले, ब्रह्मा जी ने मुझे अपने लोक से निकाल दिया, इसलिए मैं लज्जित हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि पाप और अविद्या का नाश करने वाले विवेक वैराग्य का आश्रय ले मोक्ष के लिए यत्न करूं। अगर आप अपने घर पर आए मुझ अतिथि का सत्कार करना चाहते हैं तो मुझे ऐसे गुरु का पता बता दीजिए जो मुझे इस संसार सागर से पार कर देने वाला हो। कछुए ने कहा, राजन, लोमश नाम वाले एक महान मुनि है जिनकी आयु मुझसे बड़ी है। इंद्रघुम्र ने कहा, तब तो चलिए हम सब लोग साथ ही उनके पास चले। नारद जी ने अर्जुन से कहा। तब उन सब ने कलाप ग्राम में पहुंचकर महामुनि लोमेश के दर्शन किए। तीनों काल स्नान करने से उनकी जटाएं कुछ पीली पड़ गई थी। उन्होंने छाया करने के लिए अपने बाएं हाथ में एक मुट्ठी तिनके ले रखे थे और दाहिने हाथ में रुद्राक्ष की माला धारण कर रखी थी। राजा मार्कंडेय मुनि, बक, उलूक, गीधराज और कछुए ने कलापग्राम में उन महात्मा के का दर्शन करके उनके चरणों में प्रणाम किया। मुनि ने भी आसन आदि देकर स्वागत सत्कार किया। कछुए ने कहा, यज्ञ करने वाली पुरुषों में अग्रगण्य महाराज इंद्रघुम्र है। वसुधा में इनकी कीर्ति का लोप हो जाने से ब्रह्मा जी ने इन्हें निकाल दिया है। अब आपके अनुग्रह से ये मोक्ष पाना चाहते हैं, अतः आप इन्हें अपना शिष्य समझें और इनके प्रश्नों का उत्तर दें। लोमश जी ने कहा, राजन, तुम्हारे मन में क्या संदेह है, हमें बताओ। राजा इंद्रघुम्र ने कहा, भगवन, मेरा पहला प्रश्न है कि गर्मी का समय है, सूर्यदेव आकाश के मध्य में आ गए हैं, तो भी आपने अपने लिए कोई कुटी क्यों नहीं बनाई? क्यों आप अपने हाथ में तिनके लेकर अपने मस्तक पर छाया किए हुए हैं? लोमश जी ने कहा, राजन, एक दिन मरना अवश्य है। ये जो कुछ दिखाई देता है सब क्षणभंगुर है। इस पर संसार को असार और चलायमान जान लेने पर किसके लिए कुटी आदि का संग्रह किया जाए? इंद्रघुम्र ने कहा, भगवन, तीनों लोकों में केवल आप ही चिरायु सुने जाते हैं, फिर आपके मुंह से ऐसी बातें क्यों निकलती है? लोमेश जी ने कहा, राजन, प्रत्येक कल्प में मेरे शरीर से एक रोम टूटकर गिर जाता है। जिस दिन मेरे सब रोएं नष्ट हो जाएंगे उस दिन मेरी मृत्यु हो जाएगी। देखो, मेरे घुटने में 2 अंगुल तक रोएं खाली हो गए हैं। इसलिए मैं डरता हूं जब मरना ही है तब घर बनाकर क्या होगा? इंद्रघुम्र ने कहा, भगवन, आपको इतनी बड़ी आयु प्राप्त हुई है, ये दान का प्रभाव है या तपस्या का? लोमश जी ने कहा, राजन, सुनो, मैं अपने पूर्वजन्म का प्रसंग सुना रहा हूँ। पूर्वकाल में मैं अत्यंत दरिद्र होकर उत्पन्न हुआ था। उस समय भूख से बहुत पीड़ित होकर पृथ्वी पर भ्रमण कर किया करता था। एक दिन दोपहर के समय जल भीतर मैंने एक बहुत बड़ा शिवलिंग देखा। फिर जलाशय में प्रवेश कर जल पिया और स्नान किया। फिर कमल के सुंदर फूलों से शिवलिंग का पूजन किया। भूख से मेरा गला सूखा जा रहा था। भगवान नीलकंठ को नमस्कार कर मैं आगे चल दिया। मार्ग में ही मेरी मृत्यु हो गई। फिर दूसरे जन्म में मैं ब्राह्मण के घर में उत्पन्न हुआ। एक ही बार शिवलिंग को नहलाने और पूजा करने से मुझे अपने पूर्वजन्म की बातों का स्मरण रहने लगा। यह संपूर्ण जगत जो सत्य सा प्रतीत हो रहा है मिथ्या है, ऐसा जानकर मैंने मौन धारण कर लिया। मेरे माता पिता के मन को महामाया ने ममता में बंध रखा था, इसलिए उन्होंने मेरा गूंगापन दूर करने के लिए बहुत उपाय किए। जब मैं जवान हुआ तो रात को घर छोड़कर जाता और कमल के फूलों से भगवान शिव की पूजा कर पुनः शयन स्थान पर लौटाता था। पिता की मृत्यु हो जाने पर मेरे संबंधियों ने मुझे गूंगा समझकर त्याग दिया। इससे मुझे प्रसन्नता हुई कि अब मैं किसी मोहमाया में नहीं फंस पाऊंगा और मैं फलाहार रहकर भांति भांति के कमलों से शिवजी का पूजन करने लगा। इस प्रकार 100 वर्ष बीत गए। तब भगवान भोलेनाथ ने मुझे प्रत्यक्ष दर्शन दिए। मैंने उनसे याचना कि भगवान मेरी वृद्धावस्था और मृत्यु का नाश हो। तब भगवान शिव बोले, जो नाम और रूप धारण करता है वह सर्वथा अजर अमर नहीं हो सकता, अतः तुमने जीवन की कोई सीमा निश्चित करो। भगवान शिव का वचन सुनकर मैंने वरदान मांगा।
प्रत्येक कल्प के अंत में मेरे शरीर का एक रोम गिरे और सब रोम गिर जाने पर मेरी मृत्यु हो, उसके बाद मैं आपका गण बनूं। यही मेरा अभीष्टवर है। अच्छा, ऐसा ही होगा, ये कहकर भगवान शिव अदृश्य हो गए और मैं भी तब से तपस्या में संलग्न हो गया। महाराज, तुम भी भगवान शिव की आराधना करो, जिससे तुम अपनी मनचाही वस्तु प्राप्त कर लोगे। भगवान शिव के भक्तों